गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम चावल की रोटियां का तीसरा वीडियो पढ़ रहे हैं। इसमें आपने इसके पहले मैंने बताया था कि कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद रहती हैं। तो एक बार नीमी आ जाता है, फिर दूसरी बार मीमी आ जाती है ना। तो मीमी आती है तो उसके आगे से देखते हैं क्या होता है। वो चावल की रोटियां छुपाने के लिए क्या करता है, कोको कहाँ छिपाऊं, कमरे में चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। कोको बोलता है कि मिमी को तो चावल की रोटियां बहुत पसंद है और वो चावल की रोटियां सोचता है कहाँ छुपाऊं, क्योंकि मिमी जो है तो उसके सारे घर की तलाशी लेने लगती है खाने के लिए। तो वो एक फूलदान गुलदस्ता रखा रहता है, तो उसी में एक रेफर में कागज का रेफर बनाकर और उसी में रोटियां डालकर और उसे छुपा देता है। इतने में दरवाजा खोलता है तो मिमी आती है। मिमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? मिमी बोलती है कि दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको बोलता है मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। तो कोको यही बताता है। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं, दोनों मेज के अगल बगल बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा, मिमी कहती है कि मुझे अभी तुम्हारे मम्मी पापा मिले थे, तो वो बोले कि मिमी को भी पता है ना कि मिमी को भी चावल की रोटियां बहुत पसंद है। तो बोलती है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला कि तुम्हारे लिए कुछ चावल की रोटियां रखी हैं, तो मैंने सोचा कि। तो कोको बोला चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको बोलता है कि थी तो, लेकिन मैंने तो सब खा ली चावल की रोटियां। तो मिमी उससे बोलती है कि एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है, तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते हो। अब देखो, कोको इसके पहले बोल देता है ना कि मैंने चावल की सारी रोटियां खा ली, जबकि उसने चावल की सारी रोटियां खाया नहीं था। लेकिन झूठ बोलता है और बोलता है कि अब मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, पेट एकदम भरा हुआ है, लगता है आज दोपहर का खाना भी नहीं बनेगा। तो मिमी बोलती है मैंने तो बढ़िया केले का पापड़ लाया था और सोचा था कि दोनों लोग साथ में बैठेंगे, बड़ा स्वादिष्ट गर्मा गर्म, लेकिन तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट इतना भरा हुआ है कि तुम बिल्कुल नहीं खा सकते हो। तो मिमी क्या बोलती है, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। कोको, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर, स्वागत, मैंने बड़ी गलती की तो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। कोको अब मन ही मन सोचता है, उसे पापड़ को देखकर फिर से उसके मुंह में पानी आता है और सोचता है कि मैंने गलती की कि जो किसे बता दिया कि मेरा पेट एकदम भरा है, लेकिन शायद मिमी 4 पापड़ ना खा जाए, 2 लाई है मेरे लिए तो शायद छोड़ दे। मिमी, एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? मिमी बोलती है कि क्या इन्हें खाने के लिए चाय है? कोको, हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठाकर मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको चाय उठाकर केतली लाता है और 2 कप लाता है, तो मिमी 1 कप में चाय डालती है और कोको से बोलती है कि तुम तो पियोगे नहीं क्योंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। कोको, स्वागत, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान कर मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। कोको सोचता है कि मन ही मन सोचता है कि मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, खाने के लिए इतना मन कर रहा है, भगवान करे कि ये गुड़गुड़ इसे सुनाई न दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज? कोको, आवाज कैसी आवाज? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। ये फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही ये आवाज करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम
बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूल का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज पर पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। अब उसका एक दूसरा फ्रेंड कौन आ जाता है? तिनसु भी आ जाता है। वो क्या लाता है? गुलदस्ता लेकर आता है। मिमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है। मिमी बताती है कि वह ठीक है, बस थोड़ा सा नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़? मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करके मेरी मदद करो। ऐसा मिमी बोलती है तिनसु से। तिनसु, नेकी और पूछ पूछ, मतलब कि अच्छी बातें और पूछ पूछ। तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। अब देखो, कोको का इतना मन कर रहा है, लेकिन उसने पहले झूठ बोल दिया, तो अब वो कैसे खाए? तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। अब मिमी तिनसु के लिए भी कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। अब कोको फिर सोचता है, स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। कोको क्या सोचता है कि तुम्हारी खुशकिस्मती कि तुम ये पापड़ खा रहे हो चाय के साथ में, और मेरी बदकिस्मती जो कि मैंने झूठ बोला। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं। मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। मिमी उससे बोलती है, 4 पापड़ तो लाई थी, 2 कोको के लिए, 2 अपने लिए, तो इसमें तिनसु को 2 दे देती है। नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको, स्वागत। अब कोको फिर से सोचता है कि चलो, कम से कम एक पापड़ तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज कैसी? मिमी, यहाँ पर एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज करता है। तिनसु, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा, ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओ, मैं तो फूल भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा था, कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा है, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। अब देखो, फूलदान में उसने चावल की रोटियां रैप करके छुपाया है। अब वो तिनसु बोलता है कि मेरी माँ ने बोला है कि ये फूलदान मतलब फ्लावर पॉट, तो उसमें ये फ्लावर रखने हैं। अब इससे उसको और हड़बड़ाहट होती है, किसको? कोको को, उसको और डर लगता है। अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वहां वह रहा फूलदान अलमारी पर। अब वो बताता है तिनसु की, वो देखो अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई दे रहा है, वह रहा फूलदान अलमारी पर। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।